अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों का। जो भी साथी उर्दू एचटेट टीजीटी या फिर पीजीटी कोई सी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो है। और दोस्तों एचबीएससी जो साइट है दोस्तों, एचबीएससी ने जो साइट से दोस्तों एनसीईआरटी यानी सिलेबस है जो दोस्तों हटा लिया है। कोई भी साथी दोस्तों एनसीईआरटी के ऊपर ना रहें और यानी कि बड़े लेवल की जो तैयारी करें दोस्तों, बड़े जो इधर उधर के क्वेश्चन है सब देखें दोस्तों, बेसिक टाइप का। तो दोस्तों अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ दोस्तों 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, और रिपीटेशन में कई भी क्वेश्चन इसमें मिलते हैं जुलते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के तज़किरे का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पूछा है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के तज़किरे का क्या नाम है। निकातुस्सुरा, आब हयात, गुलशन हिंद या गुलशन बेखार। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों निकातुस्सुरा है मीर तकमीर का तज़किरा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, याद रखना दोस्तों। ये एक किताब थी आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। और गुलशन हिंद ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। और गुलशन बेखार ये मुस्तफ़ा खान सेफ्ता का है, जो कि ये जो कि मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद रहा करते थे, तो ये उनका है। तो हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है आली अहमद सरूर ने किसे उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो मंशूर कहा है। तो दोस्तों किसे कहा है। आब हयात या फिर मुकदमा शेर व शायरी या असआरुल शनादीद या मुआजाना अनीस व दबीर। तो दोस्तों आब हयात है दोस्तों, मैंने अभी बताया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है मुकदमा शेर व शायरी। तो दोस्तों ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशारुल सनादीद ये दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ां की एक किताब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अनीस व दबीर तो ये मुशद्दस में एक मरशा लिखा करते थे, यानी कि 6 मिसरों में मरशा लिखा करते थे अनीस व दबीर, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है जैसे कि नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए थे। दोस्तों कहाँ पैदा हुए थे, अम्बाला, लाहौर या फिर होशियारपुर। और बात की जाए दोस्तों होशियारपुर या फिर दिल्ली। तो दोस्तों नासिर काज़मी है वो अम्बाला में पैदा हुए थे, जो कि हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और लाहौर में दोस्तों अल्लामा इकबाल है, जो से 9 नवंबर 1877 सियालकोट पाकिस्तान में इनकी पैदा हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 9 नवंबर 1877 सियालकोट पाकिस्तान। और 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी कहाँ पर, लाहौर में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी। और दिल्ली में जैसे कि नज़ीर अकबर आबादी है, इनकी पैदाइश 1740 में दिल्ली में हुई थी। और जैसे कि बात करें दोस्तों बहुत सारे शायर हैं जो कि दिल्ली में पैदा हुए थे। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। कहाँ हुए थे, नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र हुआ है। दोस्तों अफसाना पूछा है सुकून की नींद, मुल्क हवा, मुल्क अमन, मुल्क खुद्दाद, मुल्क बेसहर व शाम। तो दोस्तों मुल्क हवा का है, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, मुल्क हवा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीराजी, मीराजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। मीराजी का जो पूरा नाम क्या है, सनाउल्लाह डार, दाऊद खां, सैयद नसीर अहमद, शाह मोहम्मद अफजल। तो दोस्तों सनाउल्लाह डार है जो, ये मीराजी का असली नाम क्या है, सनाउल्लाह डार। तो दोस्तों ये तखल्लुस कर क्या करते थे, मीराजी, इनका एक तखल्लुस था मीराजी सनाउल्लाह डार का। और ये हल्का अरबाब जोक से इनका ताल्लुकात रहा करता था, जैसे कि नून मीम राशिद का भी रहा करता था। और यहाँ यही हमारा राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। और ये है दोस्तों दाऊद खां, ये अख्तर शेरानी का तखल्लुस है। दाऊद खां ये किसका है दोस्तों, दाऊद खां अख्तर शेरानी का तखल्लुस है। और अख्तर शेरानी की जो पैदाइश है 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर, राजस्थान का एक ज़िला है टोंक, उनकी पैदाइश वहाँ हुई थी। और 1905 पैदाइश, 1948 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों अख्तर शेरानी की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है मज़ामीन पतरस कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों मज़ामीन जो पतरस है वो कितने मज़ामीन थे, उनके टोटल मज़ामीन की बात की गई है। 6 मज़ामीन, 8 मज़ामीन, 9 मज़ामीन या फिर 11 मज़ामीन। तो दोस्तों इनके जो टोटल मज़ामीन हैं
पतरस बुखारी के। तो दोस्तों इनके टोटल 11 मज़ामीन थे। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? दोस्तों आज़ाद बख्त जो बादशाह था कहाँ का था? अरब, ईरान, हिंदुस्तान या फिर रोम? तो दोस्तों आज़ाद बख्त रोम का बादशाह रहा करता था। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लम्हे किस अफसाने का उन्वान है? दोस्तों लम्हे हैं जो किस अफसाने का उन्वान है? सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद या फिर रतन सिंह या फिर बलवंत सिंह? तो दोस्तों बात की जाए सुरेंद्र प्रकाश की जो पैदाइश है दोस्तों फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जैसे कि सुरेंद्र प्रकाश का एक बजूका नाम का अफसाना सुना होगा था, मजमुआ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बजूका है, बाजगोई है, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम में बर्फ़ पर मुकालमा है। तो ये सब इसका है सुरेंद्र प्रकाश। इकबाल मजीद का जैसे कि सुकून की नींद है, इम्पोर्टेंट है याद रखना। सुकून की नींद है, नमक और किसी दिन है, दो भीगे लोग हैं, हल्फ बयान है, शहर बदनसीब है। तो इसके हैं दोस्तों रतन सिंह के हैं जैसे कि 2 नावलिट थे, दरबदरी और उड़न खटोला, एक काठ का घोड़ा। और दोस्तों हडबीती इनकी नज़म रहा करती थी, इम्पोर्टेंट याद रखना। तो बचा कौन? बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह किसका है? जैसे कि लम्हे। तो ये सब इस किसका है दोस्तों? ये सब इसके ही माने जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सब किसके ही माने जाएंगे? बलवंत सिंह, जो कि हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है तस्बीब का ताल्लुक किस सिंफ सुकन से है? दोस्तों तस्बीब का ताल्लुक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। जैसे कि तस्बीब का जो ताल्लुक है किस सिंफ से है? कशीदा से, नज़म से, मरसिया से या कता से? तो दोस्तों तस्बीब का जो ताल्लुक है दोस्तों किससे हो जाएगा? तो जैसे कि कशीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है दिलदार या गाढ़ा गुदा। इसके 5 अरकान हैं दोस्तों, याद रखना। जैसे कि तस्बीब, जो कि हमें आंसर तो मिल ही गया दोस्तों, यही है तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब और 5वां है दोस्तों दुआ। तो कि जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कशीदा। ये किसका है? कसीदा का। नज़म, नज़म के दोस्तों 4 टाइप की नज़म होती है दोस्तों, जैसे कि पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, मुअर्रा नज़म और दोस्तों और नसरी नज़म। तो एक नज़म और थी दोस्तों तवील नज़म, उसको हटा दिया गया है। 4 नज़म को हम तवज्जो देंगे। और इसकी बात करें दोस्तों मरसिया, मरसिया का मायना है रोना या मातम करना या फिर रंज व गम का इजहार करना। तो इसके 8 अरकान है टोटल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, रिजज, जंग, शहादत और दोस्तों क्या हो जाएगा? शहादत। और 8वां हो जाएगा बैन। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसके टोटल अरकान कितने हैं? 8 हो जाएंगे। तो हाँ दोस्तों तस्बीब किसका है? तो दोस्तों ये है कसीदा का अरकान है। तो हमारा राइट एंड फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जर्द पत्तों की बहार। तो दोस्तों यहाँ पूछा है जर्द पत्तों की बहार में रामलाल ने किस मुल्क की सफ़र तफसील बयान की गई है? यूरोप, पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान या फिर रूस और या फिर ईरान। तो दोस्तों जर्द पत्तों की बहार में जो रामलाल ने तफसील बयान की गई है वो पाकिस्तान से का जिक्र इसमें तफसील से किया गया है। तो हमारा राइट आंसर सी यानी बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा जो अवामी स्टेज पर किया गया है वो कौन था दोस्तों? उर्दू का जो पहला मंजूम ड्रामा था अवामी स्टेज पर किया जाता था वो क्या है, क्या नाम था उसका? जैसे राधा कन्हैया का किस्सा, खुर्शीद, इंद्र सभा, राजा गोपी चंद। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसे कि दोस्तों बात की जाए खुर्शीद पारसी स्टेज पर किया जाता दोस्तों, ये हो जाता खुर्शीद। तो हमारी ये तो है ही नहीं है दोस्तों। इंद्र सभा अवामनी इंद्र सभा जो अमानत लखनवी का जो ड्रामा है इंद्र सभा, ये अवामी स्टेज पर किया जाता है दोस्तों। किस पे? अवामी स्टेज पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी तीसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शायरी में सरसैयद क्या तखल्लुस इस्तेमाल करा करते थे दोस्तों? शायर में जो सरसैयद क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? आहा, बैदल, आही,
सोज। तो दोस्तों आही तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, शायर में सरसीद आही तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब हैं जो दोस्तों पहले दोस्तों अशद इस्तेमाल करा करते थे, बाद में उन्होंने गालिब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे कि बात करें दोस्तों गालिब के जो उस्ताद शागिर्द थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो पहले खस्ता इस्तेमाल करा करते थे और बाद में गालिब के कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस चेंज कर लिया, यानी बदल लिया। तो उन्होंने क्या तकल्लुस इस्तेमाल किया रहा दोस्तों, ये हाली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और बात की करी जाए जैसे कि दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि बहुत शायर थे, जैसे कि अनीस थे। अनीस पहले हज़े इस्तेमाल करा करते थे, पहले उसमें उनका तकल्लुस चेंज कर दिया। तो दोस्तों यही इनका तकल्लुस रहा करता है, यानी कि शॉर्ट नाम था। तो ये हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ड्रामा यहूदी की लड़की में उजरा कौन था। तो दोस्तों ये ड्रामा है यहूदी की लड़की, याद रखना। मार्किस की महबूबा, हन्ना का बाप, हन्ना की मुलाजिमा, रोमन का बादशाह। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हन्ना का वालिद रहा करता था। और ये हन्ना कौन थी, जो इनकी बेटी थी दोस्तों। और ये किसकी महबूबा थी, तो ये मार्किस की महबूबा थी। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अफसाना गोरी हो गोरी में बुनियादी किरदार क्या है दोस्तों। अफसाना गोरी हो गोरी में बुनियादी किरदार रमकलिया, एक गाय, बसंती या फिर माधव। तो दोस्तों अफसाना है ये गोरी हो गोरी, ये इसमें किसकी है दोस्तों, ये है दोस्तों एक गाय होती है, उसका एक किरदार है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। कलम अंदाज करना से क्या मुराद है दोस्तों। कलम अंदाज करना से क्या मुराद है, जैसे कि तहरीर में लाना, या फिर दोस्तों बात की जाए इबारत की इस्लाह करना, या फिर दोस्तों खुश खत लिखना, या फिर छोड़ देना। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो दोस्तों छोड़ देना इसका राइट आंसर ठीक हो जाएगा। कलम अंदाज करना तो इसका मायना है छोड़ देना। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शायर मजदूर किसे कहा जाता है दोस्तों। शायर मजदूर है किसे कहा जाता है, जैसे कि हजरत मोहानी, एहसान दानिश, हफीज़ जालंधरी, सलाम मछली शहरी। जो दोस्तों हजरत मोहानी है, जो यासियात के इमाम के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इसका असल नाम फजलुल हसन था, इसका असल नाम था, इम्पोर्टेंट याद रखना। एहसान दानिश है दोस्तों मज़दूर के, शायर मज़दूर के नाम से एहसान दानिश को जाना जाता है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हाफिज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए थे दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दोस्तों शायर मजदूर किसे कहा जाता है, एहसान दानिश को। ये कांदला यूपी में पैदा हुए थे, कांदला उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ ये पैदा हुए थे। हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ द्रोग के क्या मायने हैं। द्रोग, तो दोस्तों द्रोग के क्या मायने हैं, झूठ, सच, कंजूस, अफसोस। तो दोस्तों यहाँ बात की जाए दोस्तों दरोग के क्या मायने हैं, तो दरोग के मायने क्या हैं, तो इसके बारे में देख दोस्तों। वैसे दोस्तों दरोग माने झूठ होता है, झूठ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर फर्स्ट ही माना जाएगा, दरोग माने होता है झूठ। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। कागजी है पीरहन किसकी खुदनविस्त है दोस्तों, किसकी है, जैसे कि असमत चुगदाई, रामलाल, फिर कलीमुद्दीन अहमद या साद अजीमाबादी। तो दोस्तों बात करें दोस्तों जैसे कि साद अजीमाबादी है दोस्तों, ये साद अजीमाबाद में पैदा हुए थे, पटना में इनकी वफ़ात हुई थी, और खान बहादुर का इन्हें खिताब मिला करता था। इसका जैसे कि नज़ीर अकबर आबादी का जो दोस्तों असल नाम था वली मोहम्मद, और इनका असल नाम था अली मोहम्मद, ये भी डिफरेंस था। कलीमुद्दीन अहमद, ये दोस्तों कलीमुद्दीन अहमद है, जैसे कि इनका जो खाका था अहमद जमाल पासा ने लिखा करता था दोस्तों। कागजी पीरहन है दोस्तों, ये रामलाल है, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। बचा कौन, असमत चुगताई, तो ये दोस्तों किसकी है, असमत चुगताई किसकी, कागजी है पीरहन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगा तलमीज़ुर्रहमान किस मजमून का एक किरदार है दोस्तों, किसका हो जाएगा, सवेरे जो आँख मेरी खुली, यादें खिरिया, मीर बाकिर अली दास्तान गो, गालिब जदीद शायरी की एक मजलिस में। दो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा
बी यानी दूसरा हो जाएगा। ये मीर बाकर अली दहली है। मीर बाकर अली दहलवी जो दास्तान गो थे, ये दास्तान सुनाने के लिए दास्तान सुनाया करते थे। और इनकी जो पैदाइश 1850 में पैदाइश और 1928 में इनकी वफ़ात हुई थी दिल्ली। और दोस्त बात की जाए देसी की दास्तान अमीर हमजा है सुनाया करते थे, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और सवेरे जो आँख मेरी खुली, ये पतरस बुखारी के एक मज़ामीन का मजमुआ है। 11 जो मज़ामीन थे उनमें से एक मजमुआ यही है, सवेरे जो आँख मेरी खुली, याद रखना। गालिब जदीद शायरी की एक मजलिस में, ये तो है ऑटोमेटिक ही नहीं है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। किस मसनवी को दबिस्तानी लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है? दोस्तों दबिस्तानी लखनवी का पूछा है। ज़हर इश्क, फरीब इश्क, मसनवी, दर हिजो खाना खुद, गुलजार नशीम। तो दोस्तों ज़हर इश्क, बहार इश्क, फरीब इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की है। और दोस्तों बात करें ज़हर इश्क के, जैसे कि फरीब इश्क, ये दोस्तों निहाल चंद लाहौरी की है। जैसे ज़हर इश्क, ज़हर इश्क, बहार इश्क, फरीब इश्क, ये दोस्तों 3 मसनी मिर्ज़ा शौक लखनवी की मानी जाती हैं। तो दोस्तों ये गुलजार नसीम, तो ये मसनवी दबस्तानी लखनऊ की शायरी की मिसाली नमूना गुलजार नसीम को कहा जाता है। ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यहाँ पूछा है हमद, नात और मनकूबत किस सिनफी शायरी के अज्जाए तरकीबी में शामिल है? तो दोस्तों हमद, नात और मनकूबत मैंने अभी बताया था दोस्तों, आपको याद होगा। जैसे कि कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके 5 अरकान हैं। और इसके जैसे कि तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ 5 अरकान हो गए दोस्तों। हम मसनवी के 8 अरकान है, जिसकी हमद, मुमन्नज़ात, नात, मनकूबत, हाकिम वक्ती, मदह, शायरी की तारीफ, मसनवी लिखने की खास वजह, असल किस्सा या वाक़या, लास्ट में खात्मा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा ही हो जाएगा, मसनवी। ये गज़ल के लुग़वी मायने, जैसे कि औरतों से बात करना, औरतों के बारे में बातें करना। ये है रुबाई। रुबाई के 4 मिसरे होते हैं दोस्तों। रुबाई की जैसे कि रबा से बना है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जैसे कि दो बीते तराना भी इसे कहा जाता है रुबाई को दोस्तों। और ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मसनवी, इसके 8 अरकान याद रखना। हमद व मनाज़ात और नात, मनकूबत, हाकिम वक्ती, मदह, शायरी की तारीफ, मसनवी लिखने की खास वजह, असल किस्सा व वाक़या, लास्ट में खात्मा। तुम्हारा राइट आंसर बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शाहनामा इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? शाहनामा इस्लाम है जो कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो दोस्तों आप मुझे इसे कमेंट में बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, उनको हम कल इसी वीडियो के लास्ट में लेकर आएंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों स्टेट की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों की स्टेट की तैयारी अच्छी और मोस्ट इम्पोर्टेंट करा दी जाएगी। तो इंशाल्लाह आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं दोस्तों वीडियो कैसी लगी।